Hello everyone. In previous lecture, we will cover the plasma protein. In this video, we will discuss about the RBC or the red blood cells. So let's start from the introduction. Red blood cells are the non-nucleated element of the blood. यानी कि RBC भी क्या होती हैं, ब्लड का ही पार्ट. जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में कि ब्लड मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है. एक था हमारा प्लाज्मा विच इज 55% और एक थे हमारे कॉर्पस्कल्स जिन्हें हमने बोला था ब्लड सेल एंड इनकी वैल्यू थी हमारी 45%. अब ऑलमोस्ट वो 45% हमारा आरबीसी ही ऑक्यूपाई करता है. और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा जो आरबीसी होता है दैट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इन रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम इसका अगर ये तो नॉर्मल नेम है आरबीसी है ना, लाल रक्त कणिका है. इसका अगर हम एक साइंटिफिक नेम देखें तो होता है एरिथ्रोसाइट, क्योंकि इसमें जो एरिथ्रो निकला है इसका मतलब होता है रेड. आपने एरिथमा सुना होगा तो एरिथमा तो अलग रहता है, ऐसे करके एरिथ्रो मीन्स हमेशा रेडनेस से रिलेटेड, एरिथमा रहता है ना रेडनेस, तो ऐसे करके. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल वैल्यू. तो नॉर्मल वैल्यू मीन्स इसका सिंपल सी बात है कितना काउंट होता है. अब ह्यूमन में इसका कितना काउंट रहता है, एक मेल में हम देखें तो 5 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर, वहीं फीमेल में रहता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर. इसमें क्या है, अब यहाँ पर हम देखें तो व्हाट इज क्यूबिक, मिलियन तो समझ में आ रहा है ना अपन को, लेकिन क्यूबिक क्या है. अब क्यूबिक और ये जो मिलीमीटर होती है ये होती है यूनिट. मतलब अगर हम देखें तो मेल से फीमेल में थोड़ा सा लेस रहता. ये वाला ऐसा कब रहेगा, आफ्टर द मीनार्चे, मतलब जब क्या हो जाएगा फर्स्ट पीरियड, और बिफोर द मेनोपॉज, मतलब जब फीमेल में चल रहे होंगे पीरियड्स, तब एक कंडीशन है. बाकी लेकिन अगर आप मीनार्चे के पहले मतलब फर्स्ट पीरियड के पहले देखोगे या फिर आफ्टर मेनोपॉज देखोगे तो दोनों में जो काउंट रहेगा वो 5 मिलियन ही आएगा, अगर मेल और फीमेल दोनों सेम वेट के हैं तब. अपार्ट फ्रॉम दिस द नॉर्मल शेप, हमारी आरबीसी कैसे होती है, डिस्क शेप की. इसके अलावा बायकॉनकैव. अब यहाँ दो बर्ड है, एक होता है कॉनकैव और एक होता है कॉन्वेक्स. तो अब इस टाइप से अगर हम एक शेप बना दें इस टाइप का, तो ये जो इस साइड का शो कर रहा है ना उभरा हुआ भाग, अगर हम इस टाइप से शेप बना दें, ऐसा पूरे इसको फिल कर दें, तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स. और सेम ऐसा अगर हम एक पार्ट ऐसा बना दें कुछ इस तरीके का, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना धसा टाइप का, इसे बोला जाता है कॉनकेव. हमारी आरबीसी होती है बायकॉनकेव, मतलब बाय मतलब दो, और अगर हम ऐसे ही एक और कॉनकेव शेप बना दें समथिंग लाइक दिस, यानी कि हमारा आरबीसी कुछ इस तरीके का होता है बायकॉनकेव. आप डम्बल शेप भी बोल सकते हो अगर मोर अच्छे स्ट्रक्चर में, ये डम्बल्ड शेप. अब इसमें क्या होगा, अपन एक प्रॉपर डम्बल का स्ट्रक्चर बनाए समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा. तो अब एक तो इसका सेंटर पोर्शन, तो आप ये देखेंगे एकदम बिल्कुल थिन है, पतला है. और अगर हम ये पेरीफेरल वाला पार्ट देखें, क्योंकि ये हो गया सेंटर, पेरीफेरल मतलब आउटर पार्ट, एक कैसा दिख रहा है एकदम थिक मतलब चौड़ा. तो सेंट्रल पोर्शन इज थिनर एंड पेरीफेरल पोर्शन इज थिकर. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट. अच्छा, यहाँ पर क्या है, जो हमारा आरबीसी का बायकॉनकेव शेप है ना, इसके होते हैं कुछ एडवांटेजेस. कैसे एडवांटेजेस, फंक्शनल एडवांटेजेस, मतलब फायदे. क्या क्या फ़ायदे होंगे, पहला फ़ायदा तो ये है कि हमने देखा था ब्लड का फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब क्या हो रहा कि एक ये मैंने शेप बनाया है ऐसे डंबल शेप का, इसी को अगर मैं ऐसे नॉर्मल बना देता, तब आप इसका सरफेस एरिया देखोगे ना तो कम रहेगा. किसके कंपेयर, इसके. इस एग्जाम्पल को कैसे समझ सकते हो, एक साड़ी है, मम्मी की साड़ी लेना, आप उसे अगर पूरा फैला के आप रखो तो फिर तो अपना घर ही भर जाएगा मम्मी की साड़ियों से, इतनी लंबी लंबी. लेकिन जब हम उन्हें फोल्ड कर देते हैं तो देखे ना इतनी सी स्पेस में साड़ियाँ जाती है, लेकिन उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा. बस ऐसे ये है कि अपन अगर इसे फोल्ड करके मतलब इस शेप में रहेगा ना तो जगह कम लेगा, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है तो अपन ने देखा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ये उतने आसानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर पाएगा. ओके, इसके अलावा भी इसके और फंक्शन रहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन में, और भी हमारी जो आरबीसी के अभी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे
उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। तो एक चीज़ तो हमने देख ली कि आरबीसी है नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पर एक हमारा कैमल रहता है, मीन्स ऊंट, उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा एक लैमा करके भी, एक लामा करके एक और एनिमल होता है, उसका उतना क्लियर है नहीं अभी तक। बट हाँ, जो कैमल की आरबीसी रहती है वो होती है न्यूक्लिएटेड। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में क्या है, ए है नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस है नहीं, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है डीएनए, है ना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, लेकिन इसमें ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स वाई हमारी आरबीसी में डीएनए नहीं मिलता। और अगर आरबीसी में डीएनए नहीं है तो हम डीएनए रिपोर्ट की चांस तो आरबीसी के थ्रू कर ही नहीं सकते, है ना। अब हम देखते हैं इसमें ये दोनों चीज़ तो न्यूक्लियस हैं, एब्सेंट है। इसके अलावा और क्या क्या एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें है नहीं और गोल्गी अपैरेटस नहीं है, तो यही दोनों तो किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, लाइजोसोम का। हमने लाइजोसोम की हमारी सेपरेट वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि लाइजोसोम कैसे बनते हैं। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक करेगा, फिर जो वो रेटिकुलर वेसिकल्स होते हैं, हमने देखा था गोल्गी अपैरेटस में गए थे, 2 फेस थे जिसके ऐसे करके, एक था सिस फेस जिससे एंटर हो रही थी, और एक था ट्रांस फेस जिससे पर्टिकुलरली लाइजोसोम बन रहा था। तो क्योंकि ये दोनों ही नहीं है तो लाइजोसोम तो सिंपल सी बात है कि एब्सेंट रहेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर 2 आती हैं। पहला ये कि अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया था हमारा पावर हाउस ऑफ सेल जो हमें एनर्जी दे रहा था। अब तो सेल चक्कर खा के गिर जाए, मर ही जाए, तो इसमें एनर्जी पर्टिकुलरली हमें मिलती है ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस से। ग्लाइको इज रिलेटेड टू ग्लूकोज एंड लाइटिक, मतलब ग्लूकोज का यहाँ पर होता है ब्रेक डाउन, और जिससे हमें मिलती है एनर्जी। एक चीज़। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें नहीं है लाइजोसोम, और हमने लाइजोसोम से देखा था कि ये क्या करता है, सोसाइडल बैग, हमने एक तो इसे सोसाइडल बैग बोला था। दूसरी चीज़, इसमें थे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि क्या करते थे, अगर हमारी एक सेल है और उसमें है कोई बॉर्न आउट ऑर्गेनील्स, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी ऑर्गेनील्स ले लो, राइबोसोम, अगर वो ख़राब हो चुके हैं तो हमारा लाइजोसोम क्या कर रहा था, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। या सेल अगर आपकी ओल्ड होगी तो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा था। आरबीसी में ऐसा कुछ नहीं है, लाइजोसोम ही नहीं है, तो आरबीसी कैसे डिस्ट्रॉय होंगी, है ना, क्योंकि बाकी सब में तो ऑटोफेगी वाला मैकेनिज्म है लाइजोसोम के थ्रू। अब इसमें क्योंकि लाइजोसोम नहीं है तो इनके डिस्ट्रक्शन की एक अलग से प्रोसेस होती है या एक अलग से सिस्टम होता है, यानी कि इनका डिस्ट्रक्शन होता है हमारे स्प्लीन में, और इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और इस पर्टिकुलरली इस डेथ को फैट ऑफ आरबीसी बोलते हैं, जिसे हम आगे कवर करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी, है ना। आरबीसी के इंट्रोडक्शन तो हमने देखा, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में आरबीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। द फर्स्ट वन इज रोलेक्स फॉर्मेशन। ये हमारा जो रोलेक्स फॉर्मेशन है, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। रोलेक्स फॉर्मेशन कुछ ऐसा रहता है, यानी कि इट इज़ द पिलिंग ऑफ आरबीसी लाइक कॉइन्स, मतलब जैसे हमारे सिक्के रहते हैं ना, एक सिक्का, एक के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, 5वां सिक्का, ऐसे करके एक जो सिक्के की हमारी होती है ना सीरीज बनाना, पाइल बनाना, सेम ऐसे भी क्या होती है, इट इज़ द पिलिंग अप ऑफ आरबीसी वन अबव वन, मतलब एक के ऊपर एक करके, लाइक दी पाइल ऑफ कॉइन्स। ये थी। द सेकेंड वन इज पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसी से क्लियर हो, पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी, अगर हम शॉर्ट में बोले, सिंपल वर्ड में अगर हम देखें ना, तो हमारा पीसीवी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी का अमाउंट रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं आरबीसी का पोर्शन रहेगा। किस में, ब्लड में, क्योंकि भाई आरबीसी तो ब्लड का ही पार्ट है ना, डब्ल्यूबीसी भी ये भी है, लेकिन पूरे ब्लड में से, जैसे अगर हम एक फिगर बनाऊं मैं, ये पूरा है ब्लड का, तो अब इसमें से अच्छे से बनाते हैं अपन इसे, हम क्या करते हैं, हमने पूरा बनाया फिगर, ये क्या है, ये है पूरा ब्लड। अब इस ब्लड में कुछ पार्ट होगा ऐसे आरबीसी का, कुछ पार्ट होगा डब्ल्यूबीसी का, कुछ पार्ट होगा प्लेटलेट्स का। तो अगर हम इसमें देखें, ये आरबीसी वाला पोर्शन, पूरे ब्लड में आरबीसी का जितना पार्ट होता है उसे ही बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द आरबीसीज
है ना, आरबीसी ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी इन ब्लड, जो कि किस में है, ब्लड में। लेकिन हम इसे एक्सप्रेस करते हैं किस में, परसेंटेज में। परसेंटेज का क्या मतलब है कि अगर हम अपनी ब्लड को देखें कि हमारा ब्लड 100% है, तो इस 100% में अब कुछ परसेंट प्लाज्मा का होगा, कुछ आरबीसी का, कुछ डब्ल्यूबीसी का। तो यही इस 100 में से आरबीसी का जो परसेंटेज है ना, वही है पैक्ड सेल वॉल्यूम। और नॉर्मली परसेंटेज हमारा होता है 45 और प्लाज्मा का होता है हमारा 55। बाकी सारे नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब ना के बराबर आप बोल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसे हम एक चीज़ और बोलते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू, है ना, क्योंकि ब्लड है, ब्लड जो रिलेटेड रहता है हमेशा, हीमेटो हमेशा रिलेटेड रहता है ब्लड से, चाहे वो हेमेटोलॉसी हो, हीमोग्लोबिन हो, हीमोफेलिया हो, एट्सेट्रा। इसके अलावा द थर्ड वन इज सस्पेंशन स्टेबिलिटी। इसे भी हमने एक बार डिस्कस किया था। सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो नाम इंडिकेट कर रहा है, एक तो सस्पेंशन, दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी। अब सस्पेंशन अगर हम एक बार देखें ना, तो एक सस्पेंशन थेरेपी भी होती है ना, जिसमें ये हॉस्पिटल्स में पर्टिकुलरली अप्लाई करते हैं। अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया हो तो आप देखना टांग देते हैं, मतलब उसके पैर या पर्टिकुलर, मैंने बताया था ना, ऐसे अगर एक किसी पैर में लगा है तो एक रस्सी से बांध के इस हिस्से को टांग देना, आपने देखो हाथ ऐसे टांग देना, या किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है तो ऐसे गर्दन से एक कपड़ा पट्टी बांध के लटका, यही एक्चुअली सस्पेंशन टाइप। इसी टाइप से ना, सस्पेंशन का मतलब होता है लटकना एक टाइप से, और स्टेबिलिटी, तो हमारी जो आरबीसी हैं वो भी ब्लड में एक टाइप से लटकी हुई हैं, तैरती हुई हैं। तो उनका जैसे ये होता ना कि अपन, लेकिन सस्पेंशन थेरेपी आप एक फॉर्म में देते हो कि पैर को लटकाए हो तो एक फॉर्म में, ऐसा नहीं कि हिला रहे हो वो कर रहे हो। सेम एस हमारी आरबीसी भी ब्लड में कुछ इस तरीके से सस्पेंडेड रहती हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। ड्यूरिंग सर्कुलेशन रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली, एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेंगे, ये नहीं कि कहीं भी जा रही हैं आ रही हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया सस्पेंशन स्टेबिलिटी। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।